हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल नए हैं। थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। क्यों कि जब आप क्रिप्टो मार्केट में आते हैं तो आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, आपकी ग्रीड के साथ क्रिप्टो के जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जो वेल्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो खेलते हैं और आपकी क्रिप्टो को छीन लेते हैं। छीनने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी क्रिप्टो को सेफ रख सकते हो। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले आज की वीडियो के मेन जो हिंट्स सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च किस पे करनी है? जो कॉइन आप सेलेक्ट कर रहे हो उस पे आप लोगों ने रिसर्च करनी है। आपने किसी यूट्यूबर को नहीं फॉलो करना, आंखें बंद करके नहीं करना, क्योंकि यूट्यूबर्स भी पेड प्रमोशंस करते हैं और उनके अर्निंग के भी सोर्सेज होते हैं। अगर मैं अभी ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे भी इसके पीछे कुछ न कुछ मोटिव्स तो हैं। व्यू टाइम बढ़ाना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है। जब सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो मुझे एड्स मिलेंगे, इस तरह से बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो यूट्यूबर्स को भी अंधाधुन आपने फॉलो नहीं करना। और आपने जिस कॉइन के सीईओ ना हो उसको भी आपने अवॉइड रखना है, या जिस कॉइन के पीछे कोई फंडामेंटल्स ना हो, यूज़ केस ना हो, उसको भी आपने अवॉइड रखना है। और आपने कोई कमेंट्स नहीं देखने, यूट्यूब पे हो गए या उस कॉइन के रिलेटेड हो गए, या फिर आप देखते हो जी कहीं पे भी रिव्यूज़ आ रहे हैं। रिव्यूज़ फेक भी जनरेट किए जा सकते हैं, बहुत से लोग इस तरह से करते हैं। बोट्स के ज़रिए फेक रिव्यूज़ डाल लिए जाते हैं। बहुत सारे इस तरह से हिंट्स हैं। आपने एक कॉइन सेलेक्ट करते वक्त आपने क्या चीज़ देखनी है वो आपको मैं बताता हूँ। आज की डेट के हिसाब से डॉज कॉइन को मैं सबसे पहले आपको डॉज कॉइन बताता हूँ। डॉज कॉइन जिस तरह से मीम कॉइन है, किसी भी मीम कॉइन में मैं पर्सनली आपको एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप लोग किसी भी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मीम कॉइन के पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। किसी कम्युनिटी के इमोशंस हो सकते हैं, पेड मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन उसके यूज़ केस कुछ भी नहीं होता। आप डॉज कॉइन के देख लें, पूरी मार्केट रेड में है आज के दिन, और ये सब +8 में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा यस्टरडे नाइट को इलॉन मस्क साहब ने एक ट्वीट कर दिया था इसके बारे में, और आज ये 8% अप है और बाकी मार्केट रेड में है। किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करने के लिए आपने कॉइन मार्केट के पे आ जाना है, उस कॉइन को देख लेना है, कॉइन के चार्ट को आपने देख लेना है। अब ये लोड कर रहा है कॉइन चार्ट को, तब तक मैं आपको इसकी और चीज़ें बता देता हूँ। ये देखें कि ये फुल टाइम का चार्ट है, ऑल पे सिलेक्ट है, आवरली या उस पे सिलेक्ट नहीं है। इसके प्राइस को देखें जो 24 आवर में ये 8% अप हुआ है और 0.17 से 0.20 पे चला गया है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इलॉन मस्क साहब के 55 मिलियन फॉलोअर्स हैं और सारे बिजनेसमैन टाइप लोग हैं, उसको दिल से लाइक करते हैं जो बिज़नेस की दुनिया में है। मार्केट रैंक देख लें, मीम कॉइन है और 8वें मार्केट रैंक पे पड़ा हुआ है। मैं डॉज कॉइन के होल्डर्स को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने कॉइन्स जब भी सिलेक्ट करना है तो आपने किन किन चीज़ों को आपने देखना है। आपने सिंपली जिन चीज़ों को देखना है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये एक तो आपने चार्ट पे आके देख लेना है कि चार्ट के क्या सिनेरियो चल रहा है। फिर ये ओवरव्यू के बाद आप मार्केट्स पे जाके देखोगे किन किन एक्सचेंजेस पे, टॉप की किन एक्सचेंजेस पे ये अवेलेबल है। होल्डर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक कॉइन
जिस तरह से पिछले 2 महीने पहले आपको पता होगा कि इलॉन मस्क साहब इसके बारे में बहुत ज़्यादा ट्वीट्स कर रहे थे कि इसके जो टॉप 20 वैलेट्स थे उन्होंने 80% डॉज कॉइन्स को अपने पास रखा हुआ था। 80% का मीन्स ये है कि अगर अभी भी आप देख लें जी, इनके जो ये देखें आप, ये जो एड्रेस है डॉज कॉइन का, इसके पास 28% है। अब ये या तो रॉबिनहुड साहब हो सकते हैं और या इलॉन मस्क हो सकते हैं। जिस दिन इसने अपना वैलेट एम्प्टी किया ना, तो ये 50% तो ये इसमें क्रैश आएगा ही आएगा। आपने कॉइन सेलेक्ट करते हुए लाजमी ये बात आपने गेस करनी है, देखना है कि इसके होल्डर्स की क्या सिचुएशन है। अब इसमें तो फिर भी चलें, अभी तो इसका बहुत अच्छा हो गया है कि पहले तो टॉप 20 होल्डर्स के पास 80% था, अब तो डिवाइडेड पोर्शन में आ गया है और अभी ये एक ही बंदे के पास 28% है। सेकेंडली, आपने जब भी कॉइन सेलेक्ट करना है उसकी देखना है कि टोटल सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है और इस वक्त मार्केट में अवेलेबल कितनी है। टोटल सर्कुलेशन सप्लाई ये देखें, ये इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है 130 बिलियन जो अभी सर्कुलेटेड है मार्केट में, और टोटल सप्लाई आप देख लें बहुत टोटल सप्लाई भी इतनी ही है जितनी मार्केट में अभी अवेलेबल है। कुछ दिन पहले तक तो ये टोटल सप्लाई और सर्कुलेशन सप्लाई में डिफरेंस था। आपने जब भी देखना है सर्कुलेशन सप्लाई टोटली अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उस कॉइन को कोई भी डंप नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी सर्कुलेशन सप्लाई मार्केट में है। उसके ऑनर के पास, सीईओ के पास मैक्सिमम सप्लाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी उसे प्रॉफिट नज़र आया एसआरपी के ऑनर्स की तरह, तो वो किसी भी वक्त मार्केट को डंप करा सकता है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। होल्डर्स देखने हैं, टॉप 10 होल्डर्स के पास कितने परसेंट सप्लाई है कॉइन सिलेक्शन में। आपने लाजमी ये चीज़ रिसर्च करनी है। मीम कॉइन ना हो, उसको यूटिलाइज केस होना चाहिए। यूटिलाइज केस के हिसाब से आपको मैं जी पैनकेक स्वैप का बताता हूँ। ये केक टोकन है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है पैनकेक स्वैप। अब इसके यूटिलाइज केस क्या है कि इसको लोग स्टेकिंग पे लगाते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक जिसे हम कहते हैं, इसको लोग स्टेकिंग पे लगाते हैं और डिफरेंट कॉइन्स को अर्न करते हैं जिस तरह से पूल्स में जाके। अब इसके यूटिलाइज केस आपको मैं बता रहा हूँ, इसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसके यूटिलाइज केस बहुत ज़्यादा है। इसके यूटिलाइज केस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जी, अगर आप केक टोकन ले लेते हैं किसी भी एक्सचेंज से या इसी एक्सचेंज से ले लेते हैं, तो आपको एनुअली कितना रिटर्न आपके पास, अगर 100 टोकन है तो आपको APR के हिसाब से 1 साल के बाद आपके पास वो टोकन कितने हो जाएंगे। आप केक को स्टेक करके TRX भी ले सकते हो, केक को स्टेक करके चेस, टाइटन और इस तरह से बहुत बड़ी यहाँ पर आपको लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है जी। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था जी, रिसर्च, और रिसर्च हमने कर लिया। आपको मैंने बता दिया कि आपने किस तरह से रिसर्च करनी है। सेकंड जो मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कोई भी इजी मनी आपको क्रिप्टो करेंसी में नहीं बनेगी। ठीक है, नो इजी मनी। क्रिप्टो करेंसी में इजी मनी कोई भी नहीं है। स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको दिखा दिए जी, हाँ ये देख सकता हूँ। अच्छा, सेकंड पॉइंट भी है और पहले पॉइंट का भी ये हिस्सा आपको मैं रिकवर करा रहा हूँ। ये देखें APR इसका कितनी बड़ी एक्सचेंज है। APR इसका 68% है और कंपाउंडिंग में APR इसका 96% है। ठीक है, मीन्स अगर आपको 150% से ऊपर APR जब भी दे रहा हो कोई भी एक्सचेंज, कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यील्ड फार्मिंग, पूलिंग में, तो उससे आपने बच के रहना है। कुछ तो वेबसाइट्स मैंने देखी हैं बता रहे होते हैं जी 40,000% APR। 40,000% किस तरह से आप दे सकते हो भाई। मीन्स आपका अपना अर्निंग सोर्स क्या है जिस पे आप 40,000% APR दे रहे हो। अब ये देखें, ऑटो केक में मैंने कुछ केक्स स्टेकिंग पे लगाए हुए हैं। 8.17 मुझे इस पे रिवॉर्ड मिल चुका है और ये ऑटो केक
और मैनुअल केक में ये फ़र्क है कि ऑटो केक में कंपाउंडिंग हो रही है और इसमें कंपाउंडिंग नहीं हो रही, आपने मैनुअली री इन्वेस्ट करते जाना है। यहाँ पे ऑटो पे री इन्वेस्ट हो रहा है। मैनुअली में 68% और ऑटो पे 96%। मीन्स अगर मैंने 100 केक के टोकन लगाए हुए हैं तो मुझे साल के बाद 100 तो मेरे अपने हैं और 96 केक टोकन मुझे इसकी तरफ से मिल जाएंगे। और अभी जो केक टोकन $13-14 पे मार्केट में अवेलेबल है, उस वक्त हो सकता है कि वो 44-60 पे हो। जिस तरह पिछले दिनों ये $44 पे गया हुआ है, तो मुझे उससे भी 3-4x का प्रॉफिट प्लस ये जो एक्स्ट्रा मिलेंगे इससे भी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्टेकिंग का नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बचना किस तरह से है। स्टेकिंग पे आपके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। ईजी कोई मनी भी नहीं है, किसी वेबसाइट को आपने नहीं देखना इस तरह से जो कहे कि मैं जी 500% APR दे रही हूँ या 40,000 या 1000%, तो उन वेबसाइट से आपने बचना है। जो मेन पॉपुलर स्टेकिंग वेबसाइट्स हैं वो आपके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप स्टेक कर सकते हो। किसी भी वेबसाइट पे आपने क्रिप्टो वैसे नहीं भेजना जो माइनिंग का कह रहे होते हैं या स्टेकिंग के बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दे के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है जी, आपने जो सिस्टम यूज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करो या मोबाइल, उसमें एंटीवायरस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एंटीवायरस नहीं है तो आपने ब्राउज़र जो है वो ऐसा ब्राउज़र यूज़ करना है जो आपकी ट्रैकिंग, आपको कोई ट्रैक ना करे, ट्रैकिंग को ब्लॉक करे। और सबसे बेहतर एंटी ब्राउज़र वो होगा जो ब्लॉकचेन पे अवेलेबल हो, जो डिसेंट्रलाइज हो। जैसे कि अभी मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। ब्रेव ब्राउज़र डिसेंट्रलाइज ब्राउज़र है जो ब्लॉकचेन पे है। आपने देखा होगा बेट टोकन, BAT बेट टोकन, वो बेट टोकन इसी ब्राउज़र के यूज़ करने से मिलता है एज ए रिवॉर्ड। जो प्रूफ ऑफ वर्क की स्ट्रेटजी है उसके तहत एज हम इसको यूज़ करते हैं इसके ब्राउज़र को, और प्रूफ ऑफ वर्क के ज़रिए हमें ये रिवॉर्ड मिलता है बेट टोकन का। और इसका सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इस पे आपको कोई बंदा या कोई वेबसाइट बोट ट्रैक नहीं कर सकता। इसने ब्लॉक किए होते हैं, जिसको आप एक्सेस दो तो वो ट्रैक करेगा, अदरवाइज़ कोई भी आपको ट्रैक नहीं करेगा। ये देखें अभी कुछ 1 शो कर रहा है और ये 1 क्या होगा जी, पैनकेक स्वैप परमिशन मांग रहा है, लेकिन मैं परमिशन यहाँ पे ग्रांट की हुई है। ये मुझे इंटीमेट कर रहा है कि आपने इसको ग्रांट की हुई है और ये आपको कुछ ना कुछ लॉस दे सकता है, लेकिन मुझे पता है ये पैनकेक स्वैप की ओरिजिनल वेबसाइट है, ये मुझे लॉस नहीं देगी। आपने एंटीवायरस, पेड एंटीवायरस हो तो बेहतरीन है, फ्री एंटीवायरस हो तो उसको आपने छानबीन करनी है, वो कोई फ़िशिंग ना हो, कोई आपका डेटा चोरी करने वाला ना हो, ठीक है जी। और ब्राउज़र मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये ब्रेव ब्राउज़र, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। इधर से आपको बेट टोकन भी मिलेंगे फ्री तो नहीं कहेंगे, ये प्रूफ ऑफ वर्क के ज़रिए आपको ये बेट टोकन भी मिलते हैं। ये देखें बेट टोकन का ये सारा वो है। अभी तक मुझे कोई बेट टोकन मिला नहीं है, लेकिन बेट टोकन जितना ज़्यादा आप इसे यूज़ करोगे बेट टोकन मिलेगा। मैंने तो बेट टोकन के लिए नहीं किया, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि आपकी क्लिक्स और आप जो चीज़ भी गूगल पे सर्च करते हो, फेसबुक पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, आपको ऐड भी उसी तरह के मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कभी गौर किया ये ऐड आपको क्यों दिखाए जाते हैं उस तरह से? या आपके क्लिक्स को सेव करते हैं, रीड करते हैं, सेल करते हैं और आपको वही ऐड दिखाए जाते हैं जो आप देखते हो, आप उनकी टारगेटेड ऑडियंस बन जाते हो, ठीक है जी। आपने लाजमी तौर पे ब्राउज़र और एंटीवायरस को यूज़ करना है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी को कोई हैक ना करे, कोई आपको ट्रैक ना कर सके। थर्ड पॉइंट है जी, हमारा जो थर्ड मेन पॉइंट है वो है जी पासवर्ड ऑनलाइन स्टोरेज आप नहीं करो। आप गूगल पे, फेसबुक पे या किसी जगह पे भी ऑनलाइन सेव करते हो या आप उसी मोबाइल लैपटॉप में सेव करते हो, वर्ड फॉर्मेट किसी फॉर्मेट में भी,
तो जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आपको कोई भी हैकर इजीली एक्सेस कर सकता है। इसीलिए आप अपने जितने पासवर्ड्स हैं, सीड फ्रेजेस हैं, जितने भी आपका ऐसा फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा है वो आप किसी हार्डवेयर वॉलेट में या फिर किसी कॉपी या अपनी डायरी पे सेव रखें जो ऑनलाइन कनेक्टेड ना हो, क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन में आपसे कोई ना कोई आप लूप होल ऐसा छोड़ देते हो कि हैकर्स आप तक इजीली एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है जी। हार्डवेयर वॉलेट्स की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट है जी हमारा, जो थर्ड यूज़ आपने करना है जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने यूज़ करना है एंटीवायरसेस। जो आपको मैंने बताया एंटीवायरसेस बहुत सारे हैं, आप ये देख सकते हो कितने एंटीवायरसेस हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। हमारा जी फिफ्थ पॉइंट है कि 2 फैक्टर या 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने लाजमी लगानी है। बाइनेंस पे आपने देखा होगा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हुई है। आपको कोड का कुछ हिस्सा, पासवर्ड का कुछ हिस्सा आपको ईमेल पे मिलता है, कुछ हिस्सा आपको मोबाइल मैसेज में आ जाता है। दोनों आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ज़रिए जब दोनों आप पुट करते हो तो आप कोई ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर पा सकते हो। 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हम गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज़ करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपना ईमेल बनाएं, जो भी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिनिमम आपने रखनी है। ठीक है जी। ईमेल पे तो लाजमी रखें, जो ईमेल आप पर्सनली यूज़ करते हैं किसी फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, उन पे 2 फैक्टर 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लाजमी रखें। नहीं रखेंगे तो वो हैक कर देगा कोई भी हैकर। और कोशिश करें कि आपने जो अपना मोबाइल नंबर दिया होता है वेबसाइट्स पे, जैसे बाइनेंस पे, दूसरी उस पे, उसको आप सिंपल एंड्रॉयड या एप्पल या उन पे नहीं, सिंपल जो सेट होता है उस पे रखें और उसी वक्त ऑन करें जब आपको मैसेज रिसीव होना हो और सेंड होना हो। उससे बैटरी निकाल के रखें और जब आपने यूज़ करना हो उस वक्त बैटरी डालें, ऑन करें, पासवर्ड रिट्रीव किया, सेंड किया, जो भी आपका लेन देन हुआ उसके बाद बैटरी निकाल के मोबाइल को साइड पे रख लें, ताकि हैकर्स अगर आपके सोशल मीडिया के ज़रिए जिधर से भी आपकी इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है, एक्सेस कर लेता है, लेकिन आपके मोबाइल के मैसेज को रीड करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा उसे रीड करने के लिए उसे एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ आप उसमें लॉस कर जाएंगे। तो हमारा जो छठा है, आपने अपनी क्रिप्टो करेंसीज़ को हार्डवेयर वॉलेट्स में सेव कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स बेहतरीन इसलिए भी हैं, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट्स में भी आपने वो वॉलेट्स देखने हैं जिनके ऊपर स्कैम्स या डेटा चोरी का पहले कोई ब्लेम या वो ना हो, क्योंकि कुछ हार्डवेयर वॉलेट्स आप ऐसी जगहों से उठा लेते हैं कि आप जैसे ही उनमें क्रिप्टो करेंसी अपने सेव करते हैं, सीड फ्रेज, बाकी चीज़ें, कीज़, तो वहाँ से चोरी हो जाते हैं, क्योंकि वो होते ही स्कैम है। आपका डेटा चोरी हो जाता है, डेटा लीकेज, ब्रीच आ जाता है, तो आपके क्रिप्टो करेंसीज चोरी हो जाते हैं। पर्सनली तो मैं हार्डवेयर वॉलेट्स को यूज़ नहीं करता, क्योंकि इस पे पैसे लगाने की बजाय आप अपनी सिक्योरिटी वैसे ही अच्छी रखें और इस पे जो पैसे लगाएंगे आप उसकी क्रिप्टो करेंसी ले लें। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से है ये हार्डवेयर वॉलेट्स आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको इस्तेमाल करने के लिए। और नेक्स्ट है जी हमारा कि आपने कोशिश करनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हो तो आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में अपनी क्रिप्टो करेंसी नहीं रखनी। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस हो गया, हुबी हो गया, कॉइनबेस प्रो हो गया, ये जितने भी बड़े नाम हैं तो बेहतरीन एक्सचेंजेस हैं, कस्टमर केयर भी इनकी बेहतरीन है, लेकिन जब भी ये चाहेंगे तो ये आपकी विड्रॉल को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज हैं और क्रिप्टो करेंसी
बनी ही इसीलिए थी कि वो सेंट्रलाइजेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हार्डवेयर वैलेट्स में रखें, या आप जो डिसेंट्रलाइज वैलेट्स हैं वहाँ पे रखें, या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे रख लें। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप कभी भी ना रखें। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कभी भी, जैसा कि आजकल आप देख रहे हो कि बाइनेंस पे पूरी दुनिया में अटैक्स हो रहे हैं, इवन कि उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, जितने भी G20 ममालिक्स हो गए, बाकी हो गए, वो रेगुलेशन के नाम पे उन पे किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, या जो भी इश्यूज़ हैं व्हाटएवर, हो सकता है बाइनेंस गलत हो सकता है उन कंट्रीज़ के मफादात हों या उनकी अपनी एक्सचेंजेस हों। लेकिन आजकल बाइनेंस पे इशू है, अगर बाइनेंस किसी भी वजह से बंद हो जाती है, विड्रॉल रोक देती है, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी रिसेंटली 1 डे बैक आपने देखा होगा, स्टॉक टोकन्स को उन्होंने बंद कर दिया, उसकी ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दी, और 2 वीक्स 3 वीक्स को उन्होंने टाइम दे दिया है कि अपने स्टॉक टोकन्स को आप कस्टमर केयर के ज़रिए रिट्रीव कर लें। ये भी एक अच्छा एक्सचेंज है जो एक अच्छी सर्विस दे रहा है। अदरवाइज़ अगर छोटी मोटी एक्सचेंज होती तो वो अपना सब कुछ बंद करके निकल लेती, बहाना बना लेती कि जी हमारे साथ ये इशू हो गया है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आपने कभी भी यूज़ नहीं करने, आपने कोशिश करनी है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज़ करो। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जब आप अपनी क्रिप्टो रख रहे हो तो बेहतर है कि आप उसको स्टेकिंग पे वहाँ पे रखो। लेकिन एक्सचेंज आपने लाजमी देखनी है, बेस्ट एक्सचेंज हो। मैं पर्सनली पैनकेकस्वैप को यूज़ करता हूँ, यूनिस्वैप भी बेहतरीन है, एमडेक्स, BSC, ये बेहतरीन टॉप के कुछ जो 10 एक्सचेंजेस हैं, ये बेहतरीन एक्सचेंजेस हैं। आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अपना रखो। और अगर आप स्टेकिंग पे नहीं रख रहे हो तो आप जो आपके पास वैलेट्स होते हैं, डिसेंट्रलाइज वैलेट्स होते हैं, जैसे ट्रस्ट वैलेट, कॉइनबेस का अपना वैलेट हो गया, स्टेक वैलेट, बहुत सारे वैलेट हैं, सेफपाल, एक्सोडस, जेक्स, एटॉमिक, बहुत सारे वैलेट्स हैं। आप उन वैलेट्स पे रख सकते हो और उन वैलेट्स पे भी स्टेकिंग का ऑप्शन होता है, लेकिन वहाँ पे ज़रा माइन्यूट लेवल पे आपको प्रॉफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो बड़ी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है। जैसे पैनकेकस्वैप पे आप केक टोकन को स्टेकिंग पे लगा के रखो तो आपको कितना APR मिलता है, और क्रिप्टो वैलेट में उसको क्रिप्टो वैलेट पे ही स्टेकिंग पे लगा के रखो तो आपको कितना APR मिलता है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को प्रेफर करो और जो डिसेंट्रलाइज वैलेट्स हैं उनको प्रेफर करो अपनी मनी को सेव रखने के लिए। तो 8वां जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आजकल हम इसकी केयर नहीं करते, वो है जी अवॉइड ऐप्स। जिन ऐप्स को आपने यूज़ नहीं करना, जो आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है, जो आप वैसे ही गपशप के लिए प्ले स्टोर से उठा लेते हो या आईफोन वाले आई स्टोर से उठा लेते हो और उनको परमिशंस आप दे रहे होते हो, इंस्टॉल करते हो, साथ ही वो परमिशन ले रहे होते हो और आप ठकाठक परमिशंस दे रहे होते हो। और ये परमिशंस बहुत ही नुकसानदेह होती हैं, इवन कि आपके नॉलेज में नहीं है कि ये आपको कितना ज़्यादा लॉस दे सकती हैं, लेकिन होती बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं ये परमिशंस। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं अपने ही एक, जो आप लोगों ने भी अभी तक ट्रांजैक्शंस की होंगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने कितने वेबसाइट्स या कितने एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज जो हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को आपने कितनी एक्सेस दी हुई है और वो कभी भी आपको कितना लॉस दे सकते हैं। तो वो चीज़ आपको मैं अभी दिखाता हूँ अपने, ये मैंने ऐप खोल ली है और इसमें देखता हूँ कि मैंने कितनों को एक्सेस दी हुई है। देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ, और अगर वो चाहे तो मेरे पोर्टफोलियो से क्या चीज़ ले सकता है। टोटल इसमें $44 हैं, पता नहीं किस कॉइन में पड़े हुए हैं ये। देखें जी, यहाँ पर आप अप्रूवल में आते हैं। अप्रूवल आप जब भी टोकन्स को पैनकेकस्वैप पे, ट्रस्ट वैलेट पे जब आप स्वैप कर रहे होते हो तो आपसे वो लोग अप्रूवल्स मांगते हैं। अप्रूवल्स आप लोग दे तो देते हो, लेकिन आप उसके एडिट ऑप्शन पे जाके देखते नहीं हो कि
आपने किस चीज़ के अप्रूवल दिया हुआ है। अब ये देखें जी, अप्रूवल हिस्ट्री में बीएससी का देखें, ओपन ओशन को मैंने इन्फिनिट अप्रूवल दिया हुआ है, ठीक है। और प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये बता भी रहा है कि अननोन प्रोजेक्ट है। इनफिनाइट अप्रूवल देना तो ऐसा ही है कि आपने अपना लॉस कर दिया है। जिस दिन ओपन ओशन चाहे तो मेरे वैलेट से निकाल सकता है, सारे डॉलर्स निकाल सकता है, क्योंकि इनफिनिट मैंने इसको अप्रूवल दिया है। इसी तरह एक्सपीओ को भी दिया है, ओपन ओशन को भी दिया हुआ है। अब डिक्लाइन पे आप क्लिक करेंगे ना, डिक्लाइन पे, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिक्लाइन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, वैलेट को मुझे कनेक्ट करने दें। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की हुई है। ओपन ओशन किस पे था जी? मैटिक पे था। अच्छा, मैटिक पे ही है, ये सब मैटिक पे है। कनेक्ट वैलेट, कनेक्ट टू योर वैलेट फर्स्ट। अच्छा, ये एक्चुअली मैंने अभी ट्रस्ट वैलेट अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ट्रस्ट वैलेट को चेक करता हूँ अपने मोबाइल से। पहले इसको मैं करता हूँ जी, लेकिन मोबाइल से ये नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल पे तो ये ट्रस्ट इस तरह से मैटिक या इसका ऑप्शन ट्रस्ट वैलेट पे नहीं आता। लेकिन ये अप्रूवल आप देख लो कि ये अप्रूवल आपने डिक्लाइन पे जब आप क्लिक करोगे आपके सामने सारा वो आ जाएगा कि आपने इन्फिनिट इसको किस चीज़ में इन्फिनिट अप्रूवल दिया हुआ है। तो आप लोगों ने ये लाजमी देखना है कि आप इस अप्रूवल को डिक्लाइन करके ख़त्म कर दें, फेक वेबसाइट, ताकि आपके अकाउंट तक किसी की एक्सेस बाकी न रहे। इन्फिनिटी को ख़त्म आप लोगों ने ये लाजमी बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आपके अकाउंट कभी भी खाली किया जा सकता है। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ न कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दें। वहाँ पर मैं आपको क्रिप्टो के सिग्नल्स देता रहता हूँ और आप अच्छी वीडियोस देखते रहेंगे और आपको इससे बहुत अच्छी लर्निंग भी मिलेगी, फ्री एयर ड्रॉप भी मिलेंगे और बहुत कुछ भी आपको मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।